जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको 45 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि सरफेस जो एरिया होता है हमारा, टोटल सरफेस जो एरिया होता है और आपका लेटरल सरफेस जो एरिया होता है, ये दोनों के दोनों आपके एरिया के अंदर ही आते हैं। और एरिया का जो इसमें जो एरिया का परसेंटेज जो चेंज होता है वो आपका सेम होता है। जितना हमारा परसेंटेज टोटल सरफेस एरिया में देखने को मिलेगा उतना ही हमको परसेंटेज चेंज आपका लेटरल सरफेस एरिया में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था। चाहे आपकी इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे आपके इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका रेडियस को बढ़ा के दे दिया जाता है, कभी ऊंचाई को बढ़ाकर दे दिया जाता है, यानी कि हाइट को बढ़ाकर दे दिया जाता है। ये जो टाइप के क्वेश्चन है, तो इनका जो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए या आपका लेटरल सरफेस एरिया, तो ये दोनों आपके एरिया के अंदर ही आते हैं और इनका परसेंटेज चेंज जो होता है वो आपका सेम रहता है। जितना आपका परसेंटेज चेंज टोटल सरफेस एरिया का होगा उतना ही परसेंटेज चेंज आपका लेटरल सरफेस एरिया का होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि एरिया का जो चेंज इसमें एरिया का जो चेंज निकाला जाता है एरिया का जो चेंज निकाला जाता है वो हम सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 44 क्वेश्चन कराया था आपको, तो इसमें आपको मैंने बताया भी था। और इसी टाइप का आपका ये 45 क्वेश्चन है। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन are increased by 25%, then what will be effect on its total surface area and lateral surface area। यानी कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपका जो भी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में जो परसेंटेज चेंज है उसको बताना है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, आपको मैंने बताया था जहाँ भी आपको एरिया के बारे में कहे, जिस जगह भी आपको एरिया के बारे में बताया जाए तो वहाँ आप आंख बंद करके सक्सेसिव का मेथड लगा दीजिए। सक्सेसिव मेथड को इसलिए ही लाया गया है इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। यदि आपकी यदि ये आपका बताया गया है यदि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 25% तक बढ़ा दिया जाता है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी जो रेडियस थी वो आपकी 25% से बढ़ाई गई और साथ ही साथ में आपका हाइट भी 25% से बढ़ाई गई। ये आपको देख सकते हो, ये बताया गया है। अब मैंने आपको इसको बताया था कि जब भी हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं इसको निकालने के लिए, ये आपके 2 रेटों पर भी लगता है, 3 रेटों को निकालने में भी लगता है और ये आपका 4 रेटों को भी निकालने में लगता है। तो ये हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड करते हैं। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 25 आपका 50 हो जाएगा और दशमलव लगाना है। और दशमलव के बाद सिर्फ आपको दो डिजिट को लिखने के लिए आपको दो डिजिट को लिखने के लिए दो प्लेस यानी जगह बनानी पड़ेगी। और दशमलव के बाद क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 625। कितना आएगा आपका 625 परसेंटेज। मैंने आपको बताया था
दशमलव के बाद सिर्फ हम 2 डिजिट को ही लिखते हैं और बाकी की जो आगे वाली डिजिट होती है उसको हम आगे बढ़ाकर जोड़ देते हैं। तो इसको 6 को हम यहाँ जोड़ देंगे 50 में, तो आपका हो जाएगा 56.25%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद सबसे पहले इनको ऐड करो। ऐड करने के बाद इनको परसेंटेज का यानी डेसिमल का साइन लगाओ और डेसिमल के बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मल्टीप्लाई जो आता है वो सिर्फ हम 2 डिजिट ही तक लिखते हैं। डेसिमल के बाद जो संख्या आएंगी वो आपकी 2 डिजिट 2 डिजिट ही आ सकती हैं। 2 डिजिट को ही लिखते हैं। 2 डिजिट से ज़्यादा जो संख्या आएंगी उसको हम दशमलव से आगे जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। आपका ये 46 जो है ये आपका रेशियो मेथड पर बेस्ड है। तो आपको मैं थोड़ा रेशियो मेथड के बारे में बताऊंगा, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर हम बात करते हैं हमारा रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड जो है, अगर रेशियो मेथड के बारे में बात करते हैं तो रेशियो मेथड कब लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी नॉर्मल परसेंटेज जो होती हैं, नॉर्मल परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं इनको। और जो हमारी मिक्स्ड परसेंटेज जो होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो परसेंटेज देखने को मिलती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो परसेंटेज देखने को मिलती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं रेशियो मेथड। तो कौन सा मेथड लगाया जाता है, रेशियो मेथड। तो ये हमारा क्वेश्चन है 47। इसको मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आपका सॉल्व होगा। रेशियो मेथड में सबसे पहले बताया गया है कि 47 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 33 and its height is reduced by 16 2/3%. Find the percentage change in area of triangle। यानी कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि त्रिभुज का आधार जो है वो 33 यानी कि 33.1/3% तक बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई 16.2/3% से कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, जब भी हम त्रिभुज की जब बात करते हैं तो आपको आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके इसके एरिया की। तो एरिया जो डिपेंड करता है, इसका जो एरिया होता है ट्रायंगल का, वो हमेशा वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जो वेरिएबल वैल्यूज होती हैं उस पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो आपके पास एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इसका एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस अपॉन हाइट और इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा, यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका एरिया जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपका वेरिएबल पर डिपेंड करता है। और डिपेंड किस पर नहीं करता है, तो कांस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है।
तो ये जो कांस्टेंट जो टर्म होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, 1/2 ये होते हैं, ये आपके कट जाते हैं। और जो हमारा एरिया होता है वो आपका, ये हमारे बचे हुए वेरिएबल हैं, तो इन पर आपका ये डिपेंड करेगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू हैं इन पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाले पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा रेडियस यानी कि त्रिभुज का आधार जो था वो आपका 33.5% से बढ़ जाता है, 33 से 1/3% बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान में रखना ये है कि जितनी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं उनको हमको सबसे पहले यानी कि ये जो फ्रैक्शन में परसेंटेज जो वैल्यू होती है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि हमारा 33.5 इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि त्रिभुज का जो आधार है वो 33.5% से बढ़ जाता है। तो बढ़ने के लिए हम यहाँ पर साइन रखेंगे प्लस का। किसका साइन रखेंगे? प्लस का। और जो हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई है वो आपकी 16/2/3% है। इसको भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/6। इसको मैं क्या बताया कि इसकी ऊंचाई 16/2/3% कम हो जाती है। तो कम होने के लिए हम यहाँ पर साइन रखेंगे माइनस का। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके एरिया में परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ वो हमको पता करना है। इसका जो एरिया है, इसके एरिया में एरिया का चेंजेस हमको निकालना है, यानी कि परसेंटेज परिवर्तन दे बताना है। जो भी हमारा परसेंटेज चेंज है, इसके एरिया का परसेंटेज चेंज है वो कितना है। अब इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा बेस होता है, और बेस फिर यहाँ पर आप हाइट को लिखना है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा इसके ऊपर ओल्ड वैल्यू लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यू वैल्यू। हमारा जो बेस था वो कितने परसेंटेज बढ़ रहा था? 33.5% बढ़ जाता है। यानी कि पहले हमारा ओल्ड जो था एरिया, यानी कि ट्रायंगल का जो बेस था वो 3 था, और बढ़ कितना रहा है? 1। यानी 3 से 1 और बढ़ जाता है तो हमारा न्यू वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारी जो हाइट थी वो कितने परसेंटेज कम हो जाती है? 16/2/3%, यानी कि 1/6, यानी 1 कम हो जा रहा है। पहले हमारा जो ये नीचे वाली होती है ये हमारी मेन वैल्यू होती है, जो घटता है बढ़ता है वो ऊपर घटता बढ़ता है। तो ये हमारा ओल्ड वैल्यू जो थी, ओल्ड हाइट थी 6, और आपका जो कम हो रहा है वो 1 कम हो रहा है, तो 6 में से 1 जाएगा तो वो आपका कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा कम, तो हमारा आ जाएगा 5। अब ये बेस इंटू हाइट है, तो ओल्ड जो हमारा एरिया है वो आपका 18 आ जाएगा। अब न्यू जो आएगा एरिया वो आपका आ जाएगा 20। अब ये हाँ, यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब एरिया का कितना परसेंटेज, यानी कि यहाँ परसेंटेज इंक्रीज देखना है हमको, एरिया का परसेंटेज चेंजेस देखना है। तो एरिया का परसेंटेज चेंजेस देखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं तो कितने का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कितने की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। तो 2 की यहाँ पर हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, किसके ऊपर? 18 के ऊपर, और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन कर लगा देंगे, तो ये आपका 1/9 आ जाएगा, यानी कि 9 बार कट जाएगा। तो 1/9 इंटू 100% किसकी वैल्यू होती है? ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। ये 1/9 इंटू 100 जो परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदल, ये हमारा जो फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 11 सही 1/9%। यानी कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमें यहाँ पर परसेंटेज चेंजेस निकालना है, एरिया का परसेंटेज चेंजेस देखना है। तो हमें एरिया का जो परसेंटेज चेंजेस देखने को मिला है वो 11 से 1/9% देखने को मिलता है। उम्मीद पर करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हालांकि इसी टाइप का ही है आपका क्वेश्चन है 848, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 16 सही 2/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस बाई 33 1/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको परसेंटेज वैल्यू लिखनी है और इसको फ्रैक्शन में जब निकालेंगे तो फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा आपका 1/6। और आपका बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ देख सकते हो त्रिभुज का जो आधार है वो 16 से 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 33.5 यानी 33 से 1/3% कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हो एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का परसेंटेज चेंजेस कितना देखने को मिलता है। और अगर हम 33 से 1/3% जो ऊंचाई कम हो जाती है इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/3। अब कम हो रहा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ बेस लिखना है और यहाँ लिखनी है हाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। अब आपकी कुछ वैल्यू देखने को मिलेंगी, आपकी ओल्ड वैल्यू है और यहाँ पर न्यू वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले ओल्ड वैल्यू कितनी थी, हमारा त्रिभुज का आधार कितने परसेंटेज से बढ़ जा रहा था, यानी कि 6 था और 1 का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है तो 6 से 7 हो जाएगा। और दूसरा है हमारा हाइट जो है वो आपकी 3 थी और कम कितनी हो जा रही है 2। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 7 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाता है, यानी 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि हमारे एरिया में कितने प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि इनको आप काट भी सकते हो, ये जो वैल्यू है आपकी, आप इसको वैसे निकालने के लिए, हालांकि चलो मैं आपको बता देता हूँ कितने यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रही है 4 की, किसके ऊपर, 18 के ऊपर। और हमको परसेंटेज यानी परसेंटेज चेंजेस निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपका 2 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। तो 2/9 आपकी मैंने आपको बताया था, 1/9 होती है, 1/9 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, वो आपका होता है 11 सही 1/9%। इसका फ्रैक्शन जो वैल्यू है, इसका परसेंटेज जो वैल्यू है वो आपका इतना होता है। और यहीं पर अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9, इतने परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो वही लिखा है आपका ये 2/9 इंटू 100%। तो ये आपका 2/9 100% वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो वो आपकी होती है 22 सही 2/9%। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपका 2 से 1 बार कट जाएगा और ये आपका 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से इजी आपका यहाँ पर एरिया आ जाएगा, ओल्ड एरिया आ जाएगा 9 और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7। तो कितनी कमी हो रही है, 2 की, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। और यहाँ 100% निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/9, अगर हम इसकी वैल्यू के बारे में पता करें, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 सही 2/9%। तो हमको जो हमारे क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला है वो 22.5 यानी 22 से 2/9% देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी के समझ में आए होंगे। अब आपको थोड़ा कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर कुछ आपके नो चेंज भी देखने को मिलते हैं। आपको एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ, आपको यहाँ क्वेश्चन एक सॉल्व करना है। जैसे कि मान के चलो आपकी जो आपका मान के चलो आपकी लेंथ कोई किसी भी साइड या किसी भी ट्रायंगल कुछ भी मान सकते हो, लेंथ आपकी दे दी 16 सही 2/3%। किसी किसी भी ट्रायंगल या वो किसी भी आप कह सकते हो रेक्टेंगल वगैरह, रेक्टेंगल की साइड में आपको दे दे रहा हूँ।
यानी कि इसकी लंबाई में इतने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का साइन ये हो गया। और आपका एरिया यानी कि ये आपका बेस एरिया, सॉरी बेस है, बेस में आपके 14 सही 2/7% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो। तो ये हमारा हो जाएगा 1/6, तो एक की वृद्धि हो रही है। और ये हो जाएगा आपका 1/7। तो यहाँ पर 1 की कमी देखने को मिल रही है। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ लिखना पड़ेगा, आपको ब्रेथ लिखना पड़ेगा। और यहाँ लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, और यहाँ न्यू वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ओल्ड वैल्यू में सबसे पहले हमारी लेंथ कितनी थी 6, और वृद्धि कितने की हुई 1 की। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू वैल्यू में 7। और ओल्ड ओल्ड वैल्यू में हमारी कितनी है, यहाँ पर वृद्धि कितनी है 7 की, और कमी कितने की हो रही है तो 1 की। तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो एरिया किस तरीके से निकलेगा, एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर कह सकते हो, अगर हालांकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी ये आपका कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका भी 42 आएगा, और आपका इसका भी 42 देखने को मिलता है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे एक बार। तो यहाँ पर जो एरिया है वो आपका यहाँ एरिया में नो चेंज देखने को मिलेगा, इसके एरिया में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों के बारे में, जैसे आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे कि लेंथ में आपके 11/9% की वृद्धि हो रही है, और आपकी ब्रेथ है जो इसको हमको निकालना है। और एरिया आपका दे रखा है, एरिया दे रखा है 12 1/2%। इसमें भी आपकी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बेस निकालने के लिए, अब ये टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हो जाते हैं, ये इसको हम काउंट करेंगे मिक्स्ड मेथड में, ये आपके चले जाते हैं। यहाँ मिक्स मेथड आपका मैं हालांकि कराने वाला हूँ। मिक्स मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर आपका मिक्स मेथड में जब इसमें क्या होता है, इसमें सक्सेसिव भी लग जाता है, सक्सेसिव मेथड भी लग जाता है, और आपका रेशियो मेथड भी लग जाता है। इन क्वेश्चनों को जब ज़रूरत जिसकी होती है उसकी हम उसमें यूज कर लेते हैं। रेशियो मेथड की ज़रूरत हो तो रेशियो मेथड का यूज कर लेते हैं, सक्सेसिव मेथड की ज़रूरत होती है तो सक्सेसिव मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब इसको लेंथ इतने परसेंटेज बढ़ाई जा रही थी, फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9। और वृद्धि हो रही है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको वृद्धि कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था ओल्ड वैल्यू और आपकी न्यू वैल्यू के बारे में, यहाँ न्यू वैल्यू लिखो ओल्ड वैल्यू लिखो। तो एरिया निकालने के लिए एरिया में, यानी कि एरिया में प्रतिशत का परिवर्तन पता करने के लिए, जितने भी हमारा एरिया होता है, एरिया में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमको एरिया पता करना पड़ता है, एरिया क्या होता है। अब यहाँ पर तो एरिया दे रखा है, तो आपकी लेंथ हो गई, एल लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हो गई, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ हमको दे रखी है, हमारी ओल्ड लेंथ है 9 और बढ़ोतरी हो रही है 1 की, यानी कि आपका 9 का इतना परसेंटेज तब 1 हो जाता है। तो इतने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1 बढ़ रहा है। तो 9 में 1 और बढ़ रहा है तो ये 10 हो जाएगा। और बेस हमको नहीं पता है, बेस क्योंकि हमको पता बताया नहीं गया क्वेश्चन में। एरिया है हमारा पहले 8 था, और अब एरिया हमारा 8 से बढ़कर 9 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है। अब हमको निकालना है बेस। अब बेस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि बेस निकलता कैसे है। बेस आपका जब निकलेगा, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे।
और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81। ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो 80 यहाँ आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 81 यहाँ आ गया। तो यहाँ पर हमारा बेस हमको मिल गया। तो बेस ही हमको निकालना था, बेस ही निकालना था। बेस में अगर हम बात करते हैं तो इसके बेस में कितने परसेंटेज का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर नीचे बोल लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कितने परसेंटेज, यानी कि आपका परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना हुआ। तो आपका 1 कितने के ऊपर हो गया, ये आपका 80 के ऊपर। और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर से 100 परसेंटेज से। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा आपका। तो लगभग में आपका ये, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 1.25 परसेंटेज देखने को मिलेगा। क्योंकि जीरो से जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में 8 से करोगे तो एक बार जाएगा, 2 रह जाएगा। फिर 2 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 फिर आपका जीरो रख जाएगा, फिर 8 पंजे 40। तो 1.125% इसका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अब ये दोस्तों, ये हमारा ये वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये हमारे मिक्स मेथड्स पर स्टार्टिंग होता है। मिक्स मेथड से ये सॉल्व किए जाते हैं। इनमें जो प्रयोग किया जाता है वो मिक्स मेथड प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आए होंगे। आगे आपका ये आगे जो दे रखा है, आगे वाला क्वेश्चन जो है 49, ये हमारा मिक्स मेथड से ही है। आपको मिक्स मेथड मैंने बता दिया, ये वाला मिक्स मेथड है। और इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपका मैंने छुड़वा दिया था, 46। तो 46 है, इसको हम मिक्स मेथड में ये हमारा काउंट किया जाएगा। इसमें हम रेशियो मेथड लगाएंगे। और जैसे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एरिया, ट्रायंगल के बेस में आपको वृद्धि दी जा रही थी, और फिर यहाँ पर एरिया में बताया जा रहा था, इसलिए ये मिक्स मेथड से आपका सॉल्व होगा। जैसे आपको मैं क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 40% को सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो 2/5 आएगा, और बढ़ोतरी वृद्धि की हो रही है यहाँ पर। त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे आपका जो भी इंक्रीज जब भी हमको एरिया में इंक्रीजमेंट पूछा जाए, चाहे आपका हाइट में, चाहे आपका वृद्धि में, किसी में भी परसेंटेज इंक्रीजमेंट पूछा जाता है या कुछ भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको हर मेथड से क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कराया है। ये आपको ध्यान देना है। कहाँ पर कौन सा मेथड मैंने बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस 45 क्वेश्चन में थोड़ा देख पढ़ लेते हैं। द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 40%, बाई व्हाट परसेंटेज, यानी 2 डेसिमल होगा। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस, 2 प्लेसेस तक लिखना है यहाँ पर। शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट आर एरिया इंक्रीज बाई 60%, यानी त्रिभुज के आधार में आपका इतने 40% की वृद्धि की जाती है, और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। तो आपका ये यहाँ पर 40% की त्रिभुज के आधार में वृद्धि की जा रही थी। और यहाँ एरिया के बारे में बात करें तो इसके एरिया में 60% की बढ़ोतरी की जा रही है। 60% को हम लिखेंगे 3/5, यहाँ पर 3 की वृद्धि हो जा रही है। और अगर हम बात करते हैं 5 का, अगर 60% की वृद्धि, 5 ही हमारी मेन वैल्यू है, इसका अगर 60% की वृद्धि करेंगे तो आपकी 3 की वृद्धि होगी। इसका 60% 3 ही आएगा। तो मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया है, मिक्स मेथड का मैथ आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है ओल्ड वैल्यू, और यहाँ लिखते हैं न्यू वैल्यू। और ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम बेस के बारे में लिखते, रोज का बेस बढ़ाया जा रहा है, तो ये बेस लिख देंगे यहाँ। और पूछा जा रहा है हमसे हाइट,
बेस हो गया और ये हाइट हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आता है वो आता है एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमको बेस दे रखा है और आपका एरिया दे रखा है। ये बेस में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, ओल्ड वैल्यू 5 है और बढ़ोतरी हो रही है 2 की, तो हमारा 7 हो जाएगा। एरिया में कितना हमारा 5 है एरिया और बढ़ोतरी 3 की हो रही है, तो ये हो जाएगा 8। और मैंने आपको बताया है कि जब हम बीच की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 × 5, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 35। कितनी वैल्यू आएगी, 5। और फिर इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो 5 × 8 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40। तो ये 35 है और ये 40 है। तो इसकी ऊंचाई में, इस हाइट में कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और हमको पूछा भी गया है कि हाइट का आपका चेंज निकालना है। हाइट में परिवर्तन जो हुआ है वो हमको निकालने के लिए बताया गया है। तो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट, यानी कि हाइट का प्रतिशत में कितने की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर 5 की हो रही है बढ़ोतरी। पहले हाइट 35 थी, अब 40 हो जाती है। तो 5 की हुई वृद्धि किसके ऊपर हुई, 35 के ऊपर। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आएगा 1/7, 5 से 7 बार कट जाएगा। और 1/7 मैंने आपको बहुत बहुत बार बताया है कि 1/7 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, तो वो आपका होता है 14.29%। कितने के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 14, ये पॉइंट है आपका 29%। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था 1/7 100% जो होता है वो आपका 14 सही 2/7 के बराबर होता है। इसको और डिव काटोगे तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी बीच वाली संख्या निकालनी हो हमको, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर उसको यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये ध्यान ध्यान देने के लिए ये वाली इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि हाइट, इससे पहले सिर्फ हमको एरिया का परसेंटेज चेंजेस पूछ रहा था कि एरिया में कितने परसेंटेज की परिवर्तन हुआ। अब लेकिन यहाँ पर हाइट में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कभी कभार बीच में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बीच में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था 49 वाला, 49 क्वेश्चन करते हैं। 49 क्वेश्चन भी आपका इसी बेसिस से स्टार्ट, इसी तरीके से जो होगा। 49 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%। इसकी देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो आयत है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और इसके एरिया में 20% की वृद्धि की जाती है। इसके एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जाती है, 20% की। तो इसकी आयत की चौड़ाई पर प्रभाव बताना है, यानी कि हमको इसमें पूछा गया है ब्रेथ कितनी इसकी होगी। ब्रेथ के बारे में पूछा गया है, ब्रेथ कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज ये दे रखा है, इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। और इसको अगर हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा 1/5। 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। ये भी वृद्धि हो रही है एरिया में, तो इसको भी प्लस का साइन लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको यहाँ पर ओल्ड वैल्यू के बारे में लिखना पड़ता है।
और यहाँ न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू हो गया, न्यू वैल्यू हो गया। और दे रखा है हमारे पास लेंथ के बारे में दे रखा है। लेंथ और हमको पूछा गया है ब्रेथ के बारे में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा एरिया आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेंथ कितनी दे रखी है हमको, हमारी ओल्ड लेंथ कितनी है 2, और बढ़ोतरी कितने की हो रही है 1 की। क्योंकि क्वेश्चन बताया गया है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, और जो वृद्धि होती है उसको ऊपर लिख दिया जाता है, और यही आपका वृद्धि हो रही है, जुड़ रहा है एक इसमें, तो 2 से 3 हो जाता है। और पूछा गया हमसे ब्रेथ है, और एरिया यहाँ दे रखा है, एरिया हमारा 5 से 6 हो जाता है। ये हमारा 5 है और इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब ब्रेथ निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया था, ये चौड़ाई है, इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। कितना आएगा 15। और इसको इसको निकालने के लिए इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको समझना है, 12 आ रहा है। अब यहाँ पर हमको ब्रेथ में देखना पड़ेगा कितने परसेंटेज का आपका, कितने परसेंटेज का चेंजेस हो रहा है। तो पहले हमारी ब्रेथ थी 15, और बाद में न्यू जो ब्रेथ हो गई वो आपकी हो गई 12। तो कितने की यहाँ पर कमी हुई, यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ कमी, क्योंकि यहाँ 15 था फिर आपका 12 हो जाता है, तो आपका परसेंटेज डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो पहले हमारी 15 थी 12 हो जाती, तो डिक्रीज कितने का हुआ 3 का, किसके ऊपर 15 के ऊपर। फ्रैक्शन में निकाल बनाने के लिए, परसेंटेज में बताने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3 से 5 बार कट जाएगा, तो ये हमारा 5 से फिर इसको काट देंगे 20 बार, तो हमारा जो परसेंटेज डिक्रीजमेंट आएगा वो आएगा 20%। कितना आएगा 20%। परसेंटेज डिक्रीजमेंट जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है 20%। ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, जितना भी क्वेश्चन मैंने ये आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। इसका यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे हैं आंसर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% डिक्रीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रेथ निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाली वैल्यू का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, तो हमारा निकल आता है, ये दोनों वैल्यू निकल के चली जाएंगी। इस वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल आया, और इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू निकल आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले हम फिर हमारी पहले चौड़ाई कितनी थी 15 थी, और अब कितनी हो गई 12। तो 12 यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज निकाल लिया, 3 का डिक्रीज हुआ 15 के ऊपर, और परसेंटेज में बताने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे सभी के सभी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसको, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एरिया में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एरिया में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा होगा, यहाँ एरिया की वैल्यू दे रखी होगी, और पूछ लिया जाएगा आपको रेडियस, पूछ लिया जाएगा आपको रेडियस। और मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन बताया था, किसी की रेडियस बढ़ रही है किसी की लेंथ बढ़ रही है तो आपका एरिया, एरिया में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीजमेंट बताओ। तो इस टाइप की पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये रेडियस के बारे में दे रखी थी वैल्यू आपकी, और इससे पहले क्वेश्चनों में एरिया पूछा जा रहा था। ये टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इस 50 वाला क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं इनको मैं बताने के लिए सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पर आपके दो मेथड से ये सॉल्व होते हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट जो है, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो बाई ऑप्शन जा सकते हैं। ऑप्शन, बाई ऑप्शन आप जा सकते हो। यहाँ बाई ऑप्शन कैसे जा सकते हो आप देख सकते हो।
आप जितनी भी बाई ऑप्शन में इनके अगर आप सबकी सक्सेसिव मेथड लगाओगे तो सक्सेसिव मेथड से आपको हमारा एरिया देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी भी अगर 10 को 2 बार लिखेंगे, जैसे 10% और आपका 10% इसका सक्सेसिव लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इनका सबसे पहले ऐड करते हैं और दशमलव लिखते हैं, फिर 100 आ जाएगा और सिर्फ दो लास्ट डेसिमल के बाद दो वैल्यू ही लिखी जाती हैं, तो एक आपका आगे आ जाएगा, तो आपका 21% इसका आंसर आएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक 69 दे रखा है। अब इस तरीके से सी बात देखते हैं, सी में ये वाला बाई ऑप्शन आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करो, सक्सेसिव लगाओ इसमें, इन सब में सक्सेसिव लगाएंगे और सक्सेसिव लगाने के बाद आपका जो भी वैल्यू आपका ये 69 आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 30 का सक्सेसिव लगाते हैं तो 30% इन दोनों को ऐड किया 60 हो गया, दशमलव लगाया और दशमलव के बाद सिर्फ दो स्थान तक हम वैल्यू लिख सकते हैं और दो स्थान तक वैल्यू लिखेंगे और उससे बची हुई वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं, आगे जोड़ देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 900 आ जाएगा और 900 आ गया। अब सिर्फ हम दो दो प्लेस तक वैल्यू लिखते हैं दशमलव के बाद और आगे बची हुई वैल्यू को आगे जोड़ देते हैं। तो 9 को 60 में जोड़ेंगे तो ये आपका 69 हो जाएगा और आपका जीरो आ जाएंगे और परसेंटेज में लगा देंगे। तो ये कहने का मतलब 69% जो यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन सी से, तो इसका राइट आंसर ऐसे आपका सी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन में बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, मेथड फर्स्ट है, ये हमारा मेथड फर्स्ट है। और दूसरे दूसरे मेथड से आप हम इसमें दूसरे मेथड से हम इन क्वेश्चनों को एक सीक्वेंस से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 से देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपको जो कराए थे थोड़ा मैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दे रहा हूँ, तब आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रेडियस दे रखी हो, मान के चलो रेडियस, हालांकि इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा, इन वाले क्वेश्चनों को आपको इससे पहले मैंने बताया है कि आपको रेडियस बताया था, यानी कि कैसे कैसे इससे पहले वाले क्वेश्चनों को मैं बताया था आपको। सबसे पहले आपको रेडियस दे रखा है, इसमें मान के चलो 16 से 2/3% आपको रेडियस दे रखा हो या साइड दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आपका इसमें साइड, यानी कि इसमें आपका साइड या रेडियस दे रखा होता है। तो कभी कभार क्या होता है, आपको साइड दे रखा होगा तो स्क्वायर का एरिया पूछ लिया जाएगा, अगर आपको रेडियस दे रखा है तो आपको सर्किल का एरिया पूछ लिया जाएगा। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया भी है, जब भी हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम लेते ही नहीं हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओल्ड वैल्यू यहाँ लिखते हैं, यहाँ ओल्ड वैल्यू लिखो और आपका यहाँ पर न्यू वैल्यू लिखी जाएगी। तो ओल्ड वैल्यू हमारी लिखेंगे, यहाँ न्यू वैल्यू लिखेंगे और हमको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आर और 2R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा एरिया। एरिया सर्किल का क्या होगा, R×R, आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हमारा एरिया हो जाएगा। तो पहली आर आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले इसको आपको इसमें सबसे पहले इसका आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6, यानी रेडियस का बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर आपको जानना है कि बढ़ोतरी की जा रही है इतने परसेंटेज की, तो बढ़ोतरी होगी तो आपका हो जाएगा ये 1/6 और बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। तो इसकी रेडियस पहले थी आप इसकी 6, इसकी पहले रेडियस कितनी थी 6, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है 7, 16 से 2/3% आपका बढ़ गया, यानी कि 6 का इतना परसेंटेज ये आपका बढ़ जाता है, तो आपका एक की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 6 से 7 हो जाता है। अब फिर से इसकी आप फिर से आपको इसमें देख लिखना पड़ेगा एरिया, पहले हमारा 6 ही था, फिर इसमें आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एरिया जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पर आपको रेडियस जो है उसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा ताकि हमको एरिया हमारा निकल आए। तो यहाँ 36 हो जाएगा और ये आपका 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीजमेंट अगर हमको निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने की इंक्रीजमेंट हो रहा है। 36 से 49 यानी कि 13, 36 के ऊपर हो रहा है। हालांकि मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन इनको बना सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ये हम 4 से काट देंगे, ये 9 बार कट जाएगा और ये हमारा 25 बार कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 325/9 परसेंटेज। तो ये हमको देखने को मिल रहा है परसेंटेज इंक्रीजमेंट ऑफ एरिया, इतना परसेंटेज आपका एरिया में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। इस तरीके से जब हमको रेडियस दे रखा हो तो एरिया निकालने के लिए हम ये मेथड सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब हमको दे रखा क्या है, अब हमको पूछा क्या गया है, अब हमसे रिवर्स में पूछ लिया गया है। अब इसका रिवर्स पूछ लिया गया है। अब हमें हमें एरिया दे दिया गया है और आपका साइड पूछ ली गई है। क्या दे रखा है, एरिया दे दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जगह बनाता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। हालांकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको सभी आप ऑटोमेटिक आप खुद ही बना सकते हो और मैं भी आपको इनको सॉल्व करूँगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमको एरिया दे दिया गया है, एरिया दे दिया जाता है और आपकी साइड पूछ ली जाए या आपसे रेडियस पूछ लिया जाए। अब रिवर्स में पूछ लिया जाएगा। एरिया मान लो आपका 44% दे दिया जाए, एरिया आपको 44% का इंक्रीजमेंट वो बढ़ा दिया जाए। 44% का जब एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी। अगर हम इसका रेडियस के बारे में बात करते हैं तो रेडियस कितनी हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, ओल्ड वैल्यू लिखो आप और आपको यहाँ पर न्यू वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और ये 44% है, इसको सबसे पहले इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और हमको दे दे क्या रखा है, एरिया, एरिया दे रखा है। और हमसे क्या पूछा जाएगा, अब रेडियस के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा। ये हमारा एरिया है, ये हमारा रेडियस है। एरिया हमारा ओल्ड हमने मान लिया हमारा 100 था एरिया हमारा, और हमसे इंक्रीजमेंट 44% का इंक्रीजमेंट दे रखा है, यानी 100% हमने एरिया मान लिया था। अब इसमें 44% का इंक्रीजमेंट हो गया तो ये आपका 144 हो गया। कितना हो गया, अब ये आपका 144 हो गया। और हमको अब रेडियस का पता करना है। आपको मैंने बताया था, आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एरिया का रूट करेंगे, जब भी हम एरिया का रूट करेंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगी। जब भी हम एरिया का अगर रूट करते हैं तो हमको जो मिलता है वो आपका रेडियस मिल जाएगी। क्योंकि जब भी मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब हम एरिया का एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको, सॉरी दोस्तों, रेडियस का रेडियस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एरिया मिल जाता है, यानी कि R² बराबर आपका एरिया होता है। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे एरिया का अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो एरिया हम यहाँ लिखेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर चला जाएगा। तो ये हमारा एरिया, एरिया का स्क्वायर रूट करने से हमको रेडियस रेडियस प्राप्त हो जाता है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एरिया मान के चलो, ये हमारा जो एरिया होता है वो आपका 2D होता है और आपका जो रेडियस होती है, रेडियस आपकी बंडी होती है। रेडियस क्या होती है, बंडी होती है। जब भी हम बंडी से 2D पर जाते हैं तो हम स्क्वायर करते हैं। जैसे हमने, जब ये हमारा बंडी था और ये 2D है, तो बंडी से जब हम 2D में जाते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया तो एरिया आ गया। और जब भी हम एरिया से रेडियस में आते हैं, जब भी हम यानी कि 2D से बंडी में आते हैं तो हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट किया हमने, 2D हमारा था, 2D से अगर हम बंडी में आएंगे तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो हमको रेडियस प्राप्त हो जाएगी।
ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम 1D से 2D पर जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, 1D से 2D पर जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, और 2D से जब 1D पर आते हैं तो रूट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब ये हमारा 2D है, ये हमारा 1D है, तो जब भी हम 2D से 1D पर आते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं। तो हम 100 का स्क्वायर रूट करेंगे, 144 का भी स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएंगी 10, 10 और 12, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, और एरिया का इसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी 10 और 12 आएगी। तो यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा वो आपका इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, 2 का। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो इसको ये 2 बार 5 बार कट जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू आएगी 20%। ये 20% आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर हमको दूसरा केस दे रखा था। इससे ये 2 टाइप के केस थे। आपको पहला केस ये दे रखा था, आपको रेडियस दे रखा था, एरिया पूछ लिया गया, और यहाँ मैंने आपको बताया कि एरिया दे रखा जाएगा इन क्वेश्चनों में, तो रेडियस पूछ ली जाएगी। तो हमारी ये जो रेडियस आएगी, रेडियस में जो इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा वो 20% देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। हालांकि ये आपका जो ये वाला मैंने बताया है क्वेश्चन, ये आपका 251 क्वेश्चन है, इस पर एग्जाम्पल दे दिया है। तो ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाई 44%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज। यानी कि एरिया के आपके किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ा दिया जाता है, फिर उसका त्रिज्या प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा, तो वो आपका बढ़ जाएगा 20%। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बढ़ेगा। अब मैंने आपको थोड़ा 50 क्वेश्चन रह गया था, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम जैसे नीचे मैंने सॉल्व किया था इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन के बारे में बात करें, 50 वाले क्वेश्चन को हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ इस जगह पर। सबसे पहले 69% है आपका, ये क्या है, एरिया। 69% एरिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम एरिया लिखेंगे। ये हमारा ओल्ड एरिया, ओल्ड यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ न्यू वैल्यू लिखते हैं। एरिया हमारा 69% का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा मान के चलो 100% हमारा, 100 हमारा वैल्यू परसेंटेज पहले था वैल्यू एरिया का, अब इसमें 100 में इतने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट किया तो 169 हो जाएगा। और इसमें पूछा गया कि रेडियस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। रेडियस को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का आपको बताया था, ये हमारा 2D है और ये 1D है। जब भी 2D से 1D में जाते हैं तो स्क्वायर रूट कर देते हैं इसका, तब हमारा आ जाता है रेडियस। तो स्क्वायर रूट करेंगे 169 का, तो हमारा आएगा 10.13। कितना आएगा, 10.13। अब 10.13 वो 10/13 आपका ये वैल्यू आएगी। अब इसके बारे में बात करें, 10 से कितने का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, 10 से 13 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि परसेंटेज इंक्रीजमेंट के बारे में बात करें, इसके रेडियस में परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है वो आपका हुआ है 3 का। कितने के ऊपर हुआ है, 10 के ऊपर। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो वो आपका आ जाएगा 30%। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व आपको समझ में आया होगा, और जितने भी ये क्वेश्चन है आपको सभी के सभी समझ में आए आए होंगे। अब हम
आपको बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लाएंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, हर प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिटेल के साथ डिस्कशन करूँगा मैं, और विद आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।